ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गुड़ी पड़वा के अलग अलग नाम और उसके महत्व जो हमारे अलग अलग राज्यों में है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या फिर उगादि कहते हैं, युगादि भी कहते हैं। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं कि शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतया ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि, नदियां, पर्वत, पशु पक्षी और कीट पतंगों को ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष और लताएं पल्लवित और पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा गया है। इसलिए इस दिन को वर्षारंभ कहते हैं, मतलब वर्ष की शुरुआत। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों में आम के पेड़ों की पत्तियों के बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि और अच्छी फसल के भी परिचायक हैं। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। वर्ष के 3.5 मुहतारे में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। कहा जाता है कि शालिवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़ककर उसमें प्राण फूंक दिए और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। बाली की त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए, मतलब गुड़ियां फहराई। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश में घरों में पचड़ी प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग भी दूर होते हैं। इसे अगर पानी में मिला के पिया जाए तो वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद होती है। महाराष्ट्र में पूरनपोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली और आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक है। यूँ तो आजकल आम बाजार में मौसम से पहले ही आ जाता है, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। 9 दिन तक मनाए जाने वाला यह त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है। इसके बहुत सारे मायने रखते हैं, जैसे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सृजन एक मान्यता, दूसरा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक, तीसरा है माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्र व्रत का प्रारंभ, चौथा युगाब्द मतलब युधिष्ठिर संवत का प्रारंभ, पांचवा है विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ, छठी मान्यता है शालिवाहन शक मतलब भारत सरकार की जो राष्ट्रीय पंचांग है, सातवां है महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना और आठवां है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक
केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन। अभी ये हमने आपको बताया गुड़ी पड़वा के बारे में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।